Good afternoon, viewers. This is Dr. S.K. Singh, your host for this web series सवाल जवाब। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं जैसा कि मैं आपसे हर बार एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, अब की बार फिर से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि विषम परिस्थितियां हैं ये। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वार। यस, इट इज़ अ वार। वी आर फाइटिंग विद COVID-19, द कोरोना वायरस। होप यू ऑल आर टेकिंग बेटर केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में जो छूट मिली है इसमें आप संयम बरत रहे होंगे। आपको अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का, सबका ख्याल रखना है। मिलकर हम इस जंग को जीतेंगे और जल्दी जीतेंगे, ये विश्वास है। और जैसा कि इस वेब सीरीज़ में हम किसी न किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं, आपके कई सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके समक्ष आते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फार्मेसी फील्ड में कैरियर एवेन्यूज़ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गर्मा गर्म मैम। मैम, आपका स्वागत है इस सीरीज़ में। डॉक्टर गर्ग इज़ अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। शी हैड बीन इनटू वेरियस fields of research. She is an academia par excellence, and let me be very clear here that she believes in moving into the root of her subject. मैडम, हम इस सीरीज़ में कई सवालों का जवाब ढूंढते हैं किसी पर्टिकुलर कैरियर को लेकर के। आज इसी सिलसिले में हम आपसे सहयोग ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों के दिमाग में फार्मेसी फील्ड को लेकर के जो मिथ्स हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब ढूंढ सकें। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला सवाल तो जो उनके सवाल दिमाग में रहता है वो ये है कि फार्मेसी करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं 12वीं के बाद, क्योंकि जैसा कि हमें पता है 10वीं के बाद डिप्लोमा फार्मेसी में नहीं होता है, वो 12वीं के बाद ही होता है। तो डिप्लोमा फार्मेसी और बी फार्मा, इन दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों कोर्सेज में? डिप्लोमा और फार्मेसी दोनों के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 12th विद PCB और PCM, बोथ विल वर्क। दूसरी चीज़ जो है, डिप्लोमा फार्मेसी इज़ अ 2 years कोर्स एंड इट बेसिकली फोकसेस ऑन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, वाइल द बी फार्मा इज़ अ 4 year कोर्स विच हैज़ मोर एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सो दर्शकों, जैसा आपको पता है, जैसा मैम ने अभी बताया है कि दोनों कोर्स आप 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद करते हैं। चाहे आप PCM बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप PCB बैकग्राउंड से, आप दोनों कोर्स चयन कर सकते हैं। डिप्लोमा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है, और जो डिग्री है वो 4 साल की होती है। पीछे मैडम सुनने में आया था कि डिप्लोमा फार्मेसी की बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि जितने भी हमारे मेडिकोस थे यहाँ पे एक डी फार्म का होना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़े एक राहत की बात है बच्चों के लिए जो डिप्लोमा करते हैं कि उनके लिए जॉब ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, उनके लिए कैरियर एवेन्यूज़ बहुत ओपन हो जाते हैं? और कौन कौन सी फील्ड हैं जो डिप्लोमा करने के बाद बच्चा कर सकता है? अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो आपको क्लियरली ये दिखाई देगा ट्रेंड कि हमारे पास हेल्थ वर्कर या हेल्थ सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं, और डिप्लोमा फार्मेसी एक बहुत अच्छा ब्रिज का काम करता है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में। और जहाँ पे कहीं भी प्राइमरी हेल्थ केयर की बात आती है या प्रिवेंशंस की बात आती है, जो डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट और जो डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे, जो क्वालिफाइड हैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बिकॉज उनको हर एक चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होती है रिलेटेड टू द डिजीज़ एज वेल एज द ट्रीटमेंट। तो वो काफ़ी एक जो एडिशनल एडवांटेज वो डॉक्टर्स को और पेशेंट्स दोनों को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, मैम ने जो बताया आपको कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट की आने वाले समय पे बहुत ही ज़्यादा उनकी डिमांड होने वाली है। एक गैप है, अभी तो वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन भविष्य में हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है और वहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और उनका कैरियर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने जा रहा है। मैडम, यहीं पे अब सवाल उठता है कि चलिए डिप्लोमा फार्मेसी करके बच्चा हेल्थ केयर में जाता है, सिमिलरली बैचलर्स इन फार्मेसी करने के बाद बच्चा हेल्थ केयर में ही जाता है, तो ऐसा क्या है जो बी फार्मा को डी फार्मा से अलग बनाता है?
बी फार्मा में एक्सपोजर जो है आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रिसर्च और उसके जो आपकी फर्दर क्वालिटी कंट्रोल, इवैल्यूएशन वाले सारा जो प्रोग्राम, जो सारे पैरामीटर्स हैं आप स्टडी करते हैं इन द ग्रेजुएशन या बी फार्म कोर्सेज, जो एज कंपेयर टू डिप्लोमा में इसका जो प्रोविजंस नहीं होते हैं। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सारे जो प्रोग्राम जो है रन करते हैं वो आपके डिग्री कोर्सेज के अंदर आते हैं। मतलब जो बच्चा फार्मेसी में डिग्री कर रहा है वो आगे चल करके वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में उसको कैरियर एवेन्यूज़ मिलते हैं, रिसर्च लैब्स में उसे कैरियर एवेन्यूज़ मिलते हैं, प्लस वो अपना साइंटिफिक रिसर्च को खुद भी आगे बढ़ा सकता है। आगे बढ़ा सकता है। इवन ड्रग रेगुलेशंस में, लाइक गवर्नमेंट में जो आपके ड्रग एनालिसिस एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए भी जो है ग्रेजुएट्स, बी फार्म ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। डॉक्टर गर्ग, देखिए बच्चों के जहन में ये आता है कि फार्मेसी के कोर्स जो हैं वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है खैर, लेकिन ये फार्मेसी को लेके ऐसा क्यों होता है बच्चों के दिमाग में कि नहीं फार्मेसी का कोर्स है तो हमें बहुत ज़्यादा साइंस रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी? ऐसा है क्या एक्चुअली में? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बल्कि जो फार्मेसी कोर्सेज हैं उसमें एडवांटेज ये है कि आपका हर एक थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, तो इस वजह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे से बच्चा सब्जेक्ट ग्रास्प कर सकता है। क्योंकि एज वी ऑल नो कि जब आप करके कोई चीज़ देते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और प्लस जो आज की रिक्वायरमेंट है स्किल डेवलपमेंट, वो तभी होती है जब आप ऑन हैंड वर्कशॉप्स करते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप करते हैं, अपने हाथ से चीज़ करके देखते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो प्रोग्राम के साथ है, फार्मेसी प्रोग्राम के साथ, यही है कि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की इन डेप्थ नॉलेज होती है। और इसी वजह से कई बार उन्हें लगता है कि जो आपका टोटल कैरिकुलम वो ज़्यादा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप जो थ्योरी में पढ़ते हैं वही आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। ये एक जो आपने एक मिथक अपने दिमाग में बैठा रखा है कि नहीं फार्मेसी का कोर्स मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ती है, आप फार्मेसी नहीं, आज की डेट में कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी रेगुलर कोर्स भी करते हैं तो बगैर मेहनत के तो सफलता के कोई भी आयाम आप छू ही नहीं सकते हैं। रही बात टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज की, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यहाँ पे आपको मिलती है, आप अपने स्किल्स को ऑगमेंट करते हैं, नए नए स्किल सेट्स आपके सामने आते हैं। तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद मिलती है। तो नथिंग टू वरी अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिटेल सब्जेक्ट नॉलेज। मैम, बच्चों के दिमाग में एक चीज़ और आती है कि क्या हमें इस फार्मेसी के कोर्स करने के बाद इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है, और मिलता है तो किस टर्म पे मिलता है, किस किस टाइम पे मिलता है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डिप्लोमा करने के बाद कब उन्हें इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करनी होती है, और बैचलर प्रोग्राम में कब उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है? डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका जो सेकेंड ईयर के बाद उनका कंपलसरी है हॉस्पिटल में एक्सपोजर। सो हॉस्पिटल ट्रेनिंग अराउंड 500 डेज की उन लोगों को होती है, जहाँ पे उन्हें कंप्लीट एक्सपोजर मिलता है। प्लस फार्मेसी में बी फार्म के अंदर उनके दो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी ट्रेनिंग्स। वन इज इन द हॉस्पिटल, that is a 45 days training program, and another is in industry, that is a 30-day training program. So in between the semester, after the 5th semester, these trainings are organized. And it gives along with that there is industrial visits also, which give a good exposure to the student to what kind of field or which field they will be interested in, and what work they have to do there. दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो मैं पहले आपको नहीं बता पाया था कि डॉक्टर गरिमा गर्ग मैम जो हैं वो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में फार्मेसी प्रोग्राम में प्रिंसिपल के पद पे आसीन हैं। और जैसे कि आम्रपाली की बात कर रहे हैं, 20 साल का अनुभव है आम्रपाली संस्थान के पास। इस ग्रुप ने वर्सेटाइल एरियाज़ में परफॉर्म किया है। तो मैडम, जो फार्मेसी प्रोग्राम है ये आम्रपाली में लेटेस्ट एडिशन के रूप में आया है जी। तो क्या यहाँ पे सारी इक्विप्ड लैब्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के पास? क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आता है कि नया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लैब्स नहीं होंगी,
ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो पहले पूरा चीज़ें चेक करती हैं तभी अप्रूवल्स देती हैं। जी जी। तो आपके पास लैब्स वगैरह सारी हैं आज के हिसाब से? जी, हमारे पास सारी लैब वेल इक्विप्ड लैब्स हैं विद ऑल द इक्विपमेंट्स एंड द केमिकल्स व्हिच आर नेसेसरी टू कैरी आउट ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल। एंड मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स जो हम लोग करते हैं, हमारे कई सारे प्रैक्टिकल फार्माकोपियल बेस्ड होते हैं। दैट इज द ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक फॉर आवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो उसको कैरी आउट करने के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमारे पास PCI AICTE सारे अप्रूवल्स हैं जो इंडिकेट करता है कि हमारी एट पार एनी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो जैसा कि मैं भी कह रहा था कि 20 साल का अनुभव है इस ग्रुप को अब इस फील्ड में, तो आप अब इस ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये 20 वर्ष का अनुभव आम्रपाली संस्थान का है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, ये इस फार्मेसी प्रोग्राम को कहाँ तक लेके जाएगा, क्या नई बुलंदियों तक लेके जाएगा? ऐसा क्या है कि उस अनुभव का फ़ायदा आपको एज ए प्रिंसिपल मिलने वाला है? जो फार्मेसी फील्ड है वो एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, और ऑलरेडी आम्रपाली ग्रुप के पास मार्केटिंग, बीटेक और आपका होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जबकि आज के सिनेरियो में आप अगर देखें तो बहुत कोरिलेशन है इन सब के बीच में, क्योंकि फूड इज रिलेटेड, फूड इज समटाइम्स, इट इज सुकरात हैज सेड कि फूड इज अ मेडिसिन। सो देर इज अ स्कोप फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च in our institute which are having so many courses. So students will definitely be benefited from the exposure to the different branches which are already existing in the Amrapali group. So students, as rightly said by ma'am, you will get a versatile exposure if you join Amrapali Institute of Pharmacy, because the dimensions are beyond any imaginations. And when I say beyond any imaginations, they have a young team of professors, they have all equipped labs, and beyond that, there is zeal to give students the maximum which is possible in a domain of a particular subject. आगे बढ़ते हैं मैम इसी सिलसिले पे, फार्मेसी प्रोग्राम को लेकर के कैरियर एवेन्यूज़ क्या होते हैं बच्चों के पास? बच्चों को ये भी डर रहता है कि फार्मेसी के बाद हमें कैरियर मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो ऐसे क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं बच्चों के पास? फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. देयर इज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेट सेक्टर, as well as entrepreneurship is a major you can say it is a major opportunity for the pharmacy graduates or diploma holders. आप बोल रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप फार्मेसी में कहाँ से लिंक हो जाती है? इसमें क्योंकि आप जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, कुछ कोर्सेज ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने से एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है. फार्मेसी कोर्स ऐसा है जिसमें डिप्लोमा करने के बाद या डिग्री करने के बाद आप अपनी रिटेल आउटलेट भी खोल सकते हैं. प्लस इसके अलावा आप बहुत सारे इफ further you go, you can after some exposure to the industry, you can open up your consultancy also regarding the management, regulatory affairs or regarding the dossier management. इसमें आपको छोटी सी मैं बात बताती हूँ. जैसे कई कंट्री जो हमारा जो इंडिया इस समय ग्लोबल लीडर है जेनरिक मेडिसिन्स में, तो मोस्ट ऑफ द जेनरिक मेडिसिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर गिवन बाय द इंडिया. And recently अभी COVID-19 में 120 countries have got the medicine from India only. तो उस सब के लिए आप उन लोगों को अपनी फैक्ट्रीज में या उनको अपनी उनको नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या जो रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ानी है. तो अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन दैट. चलिए मैम, आपके यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम और फार्मेसी प्रोग्राम के एडमिशन का क्या प्रोसेस है? क्या एडमिशन चालू हो गए हैं? क्योंकि आजकल कोविड-19 के दिनों में हर जगह ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जा रही हैं और ऑनलाइन प्रोसेस आ गया है. तो क्या आम्रपाली में फार्मेसी प्रोग्राम के लिए एडमिशन चालू हो चुकी हैं और उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ है?
जी, आम्रपाली में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद द एडमिशन प्रोसेस। ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, और वेबसाइट पे हमारे आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। सारे आपको प्रोग्राम की डिटेल प्लस आपको फीस स्ट्रक्चर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट पे। तो जैसा कि गरिमा मैम बोल रही हैं बच्चों की एडमिशन का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के चालू हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देर मत करिए, लिमिटेड कोर्स, इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स होती हैं और 60 सीट हैं। जैसा कि मुझे पता चला है फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री में 60 सीट कब भर जाएं पता नहीं चलती हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है आप जाइए, आम्रपाली की वेबसाइट को विज़िट करिए, जिसके डिटेल आपको नीचे इस स्क्रीन में मिल रहे हैं, और अपने सवाल हमें पोस्ट करते रहिए। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे आप हमें मैसेज करिए या हमसे संपर्क करिए। हम अपने अगली सीरीज़ में आपके उन सवालों का फिर से जवाब देने के लिए हाजिर होंगे। छात्रों, आपको पता चल ही चुका है कि आम्रपाली में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हैं। ऑनलाइन आप आम्रपाली की वेबसाइट में जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैडम, हम अपने इस प्रोग्राम में बच्चों के कुछ सवाल भी लेते हैं और इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, उन सवालों का आपसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो आया हर्षवर्धन का। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं डिप्लोमा फार्मेसी करना चाह रहा हूँ। डिप्लोमा फार्मेसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी हो तो आप बता ही चुकी हैं। मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ तो उसकी क्या फ़ीस है? जी, डिप्लोमा फार्मेसी हमारा करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी फ़ीस है अराउंड 68,000 रुपीज़। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी? रजिस्ट्रेशन इज़ द 2,000 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ देयर। अच्छा, ऑनलाइन बेसिस, और आप उसको आराम से अपने कहीं से भी ऑनलाइन पेटीएम से या ऑनलाइन आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। ये फीस एक ही बार में देनी होती है बच्चों को, या इसके लिए जैसा कि कई संस्थानों ने किया है कोविड-19 को देखते हुए कई किस्तें दी हैं, तो क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसी कोई सहूलियत बच्चों के लिए अवेलेबल है? हाँ, डेफिनेटली स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में हमारी फी पेमेंट का स्कीम रहती है, वो भी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। चलिए मैम, दूसरा सवाल हमारे पास आया है अनुभव बाटला का। अनुभव का कहना यह है कि मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ। बी फार्मा करने के बाद अगर मैं आज के 5 साल बाद अपना करियर देखता हूँ तो मैं कहाँ से चालू करूँगा और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? बी फार्म ग्रेजुएशन करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड व्हाट यू चूज, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, so you can go in up to the regional manager or the country manager, and if you are further interested in the managing, you do some short term courses, you can also go in for the product management. अगला सवाल मैडम सुरेंद्र का है, ये भी फार्मेसी में बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं आगे चल के जैविक दवाइयों का अपना उपक्रम लगा सकता हूँ फार्मेसी करने के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, और ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, या आपका एंटरप्रेन्योरशिप की हम जब बात कर रहे थे तो ये भी एक बहुत अपकमिंग सेगमेंट है कि जहाँ पे आप ऑर्गेनिक मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रो भी कर सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं, उनकी प्रोसेस करके भी आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि आज के डेट में और आप देखें तो बहुत सारा जो हमारा जैविक या हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनका यूटिलाइजेशन, उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। डिफरेंट यूएसए इज वन ऑफ द मेजर बायर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। जापान है जहाँ पे हमारे यहाँ से काफ़ी जो हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मेडिसिनल प्लांट्स जा रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बी फार्म ग्रेजुएट्स इसे कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैडम अगला सवाल मेरे पास आया है मीनाक्षी का। मीनाक्षी भी बैचलर इन फार्मेसी करना चाहती हैं। इनका कहना यह है कि क्या मैं बी फार्मा प्रोग्राम करने के बाद डायरेक्ट डाइटिशियन बन सकती हूँ या मुझे कोई अलग से कोर्स करना पड़ेगा? मीनाक्षी, हालांकि फार्मेसी में ही हम न्यूट्रास्यूटिकल्स या न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस का हम लोग थोड़ा सा उसमें पार्ट रहता है, पर फिर भी आप डायरेक्टली उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा इफ़ यू गो इन फॉर द डाइटिशियन। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आ जाता है मैडम फिर कि
आम्रपाली में क्या बच्चों को कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों ने ऐसा कुछ प्रबंध किया हुआ है या आपके प्लान में है ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग डेफिनेटली, हम लोगों के पास जो हमने अभी अपना जो सर्वे किया था, जो हमने बातचीत की इंडस्ट्री के लोगों से, तो उनकी एक ये डिमांड रहती है कि बच्चे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट। तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड विद द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स to have the short-term courses regarding the warehouse management, regarding the regulatory affairs. So there are small short-term programs we have planned that will give the exposure to the students to the current trends in the industry. So they are, when they are graduating from the Amrapali, they are already ready to be move into the industry directly and at par with the professionals who are having at least 1 or 2 years of experience in the industry. अगला सवाल मैडम हमारे पास आया कविता का। कविता ये कहना चाहती हैं कि मेरे फादर की इनकम ज़्यादा ही नहीं है, मैं डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहती हूँ, क्या ये कोर्स करने के बाद मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा तो क्या इसमें मुझे संस्थान के द्वारा कोई मदद कराई जाती है? बैंक लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपको इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर देगा। प्लस इफ़ यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, देयर इज स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट विच कुड डेफिनेटली बेनिफिट यू। मैंने ये भी सुना था कि बच्चों के लिए, जो बच्चे निर्धन परिवार से आते हैं और वो उनकी मेरिट अच्छी है तो उसमें कुछ फ्री एजुकेशन का भी प्रोविज़न है आप लोगों के यहाँ पे, जहाँ पे ट्यूशन फ़ी को थोड़ा सा कंसेशनल उसमें करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करी जाती है। डेफिनेटली ये उनके लिए बेनिफिट के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है, पर उसके लिए आपकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज होनी चाहिए और आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड। तो बच्चों हर तरीके की स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है। आपको उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रोग्राम में, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप स्कॉलरशिप फॉर्म कर सकते हैं आम्रपाली में, और वो स्कॉलरशिप फॉर्म जो आप भरेंगे उसके बेसिस में आपको स्कॉलरशिप के मल्टीपल एवेन्यूज़ आम्रपाली संस्थान द्वारा प्राप्त कराए जाते हैं। बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैम हमारे? एक जो डेफिनेट मैसेज है कि आप लोग एजुकेशन इन फार्मेसी फील्ड में, कई बार लोगों को ये लगता है कि इट्स जस्ट ओपनिंग द शॉप। इट इज़ नॉट लाइक दैट। फार्मेसी फील्ड बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, ना केवल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केवल मेडिसिन ही नहीं, फार्मेसी ग्रेजुएट्स और फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स कैन वर्क in the industry with cosmetics, with nutraceuticals, with the Ayurvedic medicine, with Ayurvedic cosmetics, all these diagnostics, all these fields are open for a pharmacy graduate, because our programs are designed such that they get exposure to each and every field. Plus you can have in government sectors, you can have the drug testing laboratories, etc. And so lot of now there is another field which is pharmacovigilance that is upcoming, plus medical coding. All these fields are open for you. तो बच्चों, जैसा कि अभी आपको डॉक्टर गर्ग ने बताया कि फार्मेसी करने का मतलब सिर्फ मेडिकोज की दुकान खोलना नहीं है, आपको वर्सेटाइल कैरियर एवेन्यूज़ देता है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी प्रोग्राम। तो आप एक अपने सपनों को जीवंत रख सकते हैं, आप एक नई उड़ान की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप फार्मेसी में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या जितने भी छात्र हमें देख रहे हैं इस वेब सीरीज़ में, उनके ज़्यादातर सवालों का हम जवाब देने का हमने प्रयास किया है और हम जवाब दे पाए होंगे। इसी सिलसिले में हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए कोर्स के साथ, आपके कुछ नए सवालों के साथ। नीचे दी हुई जितनी डिटेल्स हैं इनमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनमें आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ताकि हम उन सवालों को अगली सीरीज़ में जवाब के रूप में आपके सामने लेकर आएँ। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एक्सपर्ट, एक नए फील्ड, एक नए आयाम के साथ। तब तक के लिए आपसे पुनः गुजारिश है, विनम्र प्रार्थना है कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में सबका ख्याल रखिएगा, सहयोग करिएगा सरकार का, शासन का, और कोई भी नीडी आदमी अगर आपको मिलता है तो उसकी मदद जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली सीरीज़ में। नमस्कार।